बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.1 के हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे जब हमारा लास्ट टाइम लेक्चर ख़त्म हुआ। उसमें हमने देखा बच्चे कि ये ऑड फंक्शन है, ये सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन, और इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए बच्चे। तो उसी में एक ये क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट देखें ज़रा। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। ये कंडीशन है बच्चे एक्स की वैल्यू -1 ही होनी चाहिए। अभी इसकी बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। वही बात पहले बच्चे एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करें, बोथ साइड एक्स की जगह माइनस एक्स -1 माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ से माइनस कॉमन लें, यहाँ से भी माइनस कॉमन, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखें बच्चे ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है? एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। यहाँ पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर इक्वल हो माइनस एफ ऑफ एक्स के तो फिर ऑड, अगर प्लस के हो तो फिर इवन। ये तो नॉट इक्वल है बच्चे, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड। ये इसका लास्ट पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट है, वो भी आपने इसी तरह खुद सॉल्व करना है। ये 5th पार्ट देखिएगा बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 और 3 प्लस 6। वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ इवन और ऑड, वेदर इट इज़ इवन और ऑड। उसी तरह बच्चे रिप्लेस कर दें एक्स को माइनस एक्स में, बोथ साइड माइनस एक्स। यहाँ इसको थोड़ा चेंज कर लें, पहले इसको यूँ लिख लें बच्चे एक्स स्क्वायर, ये 1/3 प्लस 6। अब x को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दें, बोथ साइड, ये माइनस एक्स का स्क्वायर 1/3 प्लस 6, ये माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन बाई थ्री प्लस 6। ये बच्चे 2, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स की पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। तो ये देख सकते हैं इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो ये एक इवन फंक्शन है, इट इज़ इवन फंक्शन। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह एक एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 10 पे। उसके ABC 3 पार्ट्स हैं बच्चे। आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे उसको करना है। पहले क्वेश्चन लिखें, उधर से देखना नहीं है। इसी आपने डेफिनेशन को फॉलो करना है। एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करना है। अगर वही फंक्शन बनेगा दोबारा तो इवन, अगर माइनस साइन के साथ बनेगा तो ऑड, अगर नॉट इक्वल का साइन आ जाए तो नाइदर इवन नॉर ऑड। ये थी बच्चे आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पहला क्वेश्चन ही, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले उसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे पेन, बॉल पॉइंट, रजिस्टर पूरी तरह फोकस हो के आपने इस डेफिनेशन को समझना है। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 ये कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस
या बुक में इस कंपोजिट के लिए उसने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी लिखा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। जैसे केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड्स कंपाउंड होता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके जब कोई नई फॉर्म बनाते हैं तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको कंपाउंड कहते हैं। यहाँ मैथ में भी यही बच्चे है, कंपाउंड सी है कंपोजिशन। इसके लिए आपके पास दो फंक्शन डिफाइन होंगे। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए लेट एफ एंड जी, लेट f and g, let f and g be two functions defined by एफ एंड जी। बच्चे ये अपनी पहले एक्सरसाइज 1.1 से पहले हमने ये सीखा था कि फंक्शन को एफ जी एच इस तरह के लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अब पहला फंक्शन है एफ सच दैट एक्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू इंटू 2x + 1, ये एक फंक्शन डिफाइन है। सेकेंड वाला फंक्शन जी इंटू एक्स स्क्वायर। अब कैसे बच्चे इसको समझाने के लिए ये देखिएगा एक डायग्राम। ये x, इसके ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन f। x जब इस पे f अप्लाई होगा तो x विल चेंज इनटू 2x + 1। ये कंडीशन है। x इज एन एलिमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन। जब इस पे f अप्लाई होगा तो x विल चेंज इनटू 2x + 1। सिमिलरली ये f ऑफ x टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं दे आर प्रेजेंट इन सेट y। तो जब इस पे g अप्लाई होगा, इस पे g अप्लाई होगा, इट विल चेंज इनटू y²। इट विल चेंज इनटू y²। फॉर एग्जांपल इस x की जगह बच्चे आपने पुट किया 3x3, इस पे f अप्लाई हुआ तो यहाँ x की जगह 3 लगाएं। x की जगह 3, 3 2 आर 6 और 1 7, ये 2 इंटू 3 + 1 7। अब जब इस 7 पे g अप्लाई होगा तो इस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या है कि जो भी इमेज यहाँ x से सेट y में आएगा, y से जब आगे जाएगा तीसरे सेट z में तो ये उसका स्क्वायर कर देगा। 7 का स्क्वायर, आंसर इज 49। आंसर इज 49। सिमिलरली बच्चे कोई और एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1 पुट किया, सिंपल एलिमेंट लें 1, इस पे f अप्लाई हुआ, 2 इंटू 1 + 1, ये 3 इज द इमेज ऑफ 1 अंडर f। अब इस पे जब
जी अप्लाई होगा तो ये 3 का स्क्वायर, आंसर इज 9। क्लियर? ये दोनों फंक्शन एफ और जी हमारे पास डिफाइन होंगे। अब अगर इसको देखें सिंपल एलिमेंट की फॉर्म में, जैसे ये हमारे पास एक सेट x, ये हमारे पास एक सेट y, सेट x, सेट y और एक ये सेट z। सेट x से y में फंक्शन डिफाइन है f। यहाँ को एलिमेंट x, उस पे जब f अप्लाई होगा तो x विल चेंज इनटू f ऑफ x, x विल चेंज इनटू f ऑफ x। ये सेट y से सेट z में ए फंक्शन डिफाइन है g। जब इस f ऑफ x के ऊपर g अप्लाई करेंगे तो g इंटू f ऑफ x, तो g इंटू f ऑफ x इज द इमेज ऑफ x अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। इसको आप कैसे डिनोट करेंगे? g सर्कल f, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये बच्चे बुक्स ज़रा सामने रखें, इस डेफिनेशन को देखें। ये एक्सरसाइज 1.1 के एंड पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y एंड g be a function from set y to set z। सारा कुछ लिखा हुआ है। Then composition of f and g is a function denoted by g circle f from set x to set z and defined by, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? g circle f into x is equal to g f of x, या इसको लिख सकते हैं g इंटू f of x फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। x जो होगा बच्चे ये कैपिटल X सेट का इमेज होगा। यहाँ मैं नोट के तौर पे लिखना चाहूँगा, भी आपको ये एक्सप्लेन भी करूँगा थोड़ी देर बाद, कि जी सर्कल एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ सर्कल जी एक्स। ये कभी इक्वल नहीं होंगे। अगर आप इन फंक्शन की पोजीशन को चेंज कर दें, यहाँ f ऑफ x यहाँ इसकी जगह x स्क्वायर कर दें और g ऑफ x इसको 2x + 1 कर दें, तो ये डिफरेंट होंगे। फ़र्क ये इधर देखिए बच्चे, यहाँ पे मैं कह देता हूँ f इक्वल टू x स्क्वायर और gx इक्वल टू 2x + 1। अब अगर यहाँ एक ये सेट x y और z, ये बच्चे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे एक एलिमेंट हुई 3 लें, जब इस पे f अप्लाई होगा तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9। इस पे जब g अप्लाई होगा तो 2
into 9 plus 1 आंसर इज 10। देखिए बच्चे वही एलिमेंट था 3, जब आपने इसको थोड़ा फंक्शन चेंज कर दिया है, पहले g अप्लाई कर दिया फिर f अप्लाई कर दिया यहाँ, तो इसका आंसर 10, उसका आंसर 49, तो दे आर नॉट इक्वल। जब पहले g अप्लाई f अप्लाई हो फिर g, पहले g और फिर f, तो दोनों के आंसर डिफरेंट होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। सेकंड, अगर f सर्कल f है, यानी एक को आपने 2 दफ़ा अप्लाई किया है, तो आप उसको लिख सकते हैं f स्क्वायर। सिमिलरली अगर 3 है बच्चे, f सर्कल f, तो दैट इज इक्वल टू f क्यूब। दोबारा देख लें बच्चे इसकी डेफिनेशन, कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट एफ जी बी टू फंक्शन डिफाइंड बाय, इसको बच्चे आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये आपको नोटेशन याद होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, ये सेट x है, ये सेट y है, ये सेट z है। अब इसको मैंने y क्यों लिखा है, देखें इधर, x के ऊपर जब f अप्लाई होगा विल चेंज इनटू f ऑफ x, f ऑफ x टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं दे आर प्रेजेंट इन सेट y, इसलिए हम उसको कहते हैं f ऑफ x इक्वल टू y। और इसके ऊपर जब g अप्लाई होगा तो आप इसको लिख सकते हैं g ऑफ y इंटू z, g ऑफ y टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं दे आर प्रेजेंट इन सेट z। तो ये बच्चे f x के ऊपर जब f अप्लाई करेंगे तो फंक्शन एक कन्वर्टर है विच चेंज वन थिंग टू अनदर थिंग, तो वो इस x को चेंज कर देगा 2x प्लस 1 में, और वो y की इक्वल होगा, चूँकि f ऑफ x टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं दे आर प्रेजेंट इन सेट y। तो उस पे जब g अप्लाई होगा तो जो भी इट इज़ द इमेज ऑफ x, तो जब x का इमेज आगे फर्दर सेट z में जाएगा तो y से z में जो फंक्शन डिफाइन है g, जो भी इमेज यहाँ से आगे जाएगा वो उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि आपने एलिमेंट 3 लिया, f अप्लाई हुआ, 2 इंटू 3 प्लस 1 7, 7 पे जब g अप्लाई होगा तो वो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा। इस तरह बच्चे अगर आप 1 लेंगे तो उस पर f अप्लाई होगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 1 3, आगे जब फर्दर लास्ट सेट में जाएगा उस पर g अप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर आंसर 9 आएगा। ये डेफिनेशन, लेट f be a function from set x to y, g be a function from set y to z, तो f circle g circle f is a function from set x to z denoted by g circle f। ये इसकी डेफिनेशन g u f x, g into f of x या g f of x लिख लें मुझे, फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल x। यहाँ g, यहाँ पहले g अप्लाई हुआ फिर f, यहाँ पहले f फिर g, ये दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे, इक्वल कभी भी नहीं होंगे। अगर f स्क्वायर है तो f इंटू एफ, अगर क्यूब है तो f सर्कल f इंटू एक्स। तो ये आपकी डेफिनेशन है वैसे। अब आपके जो क्वेश्चन है 1.2 में वो सारे इससे रिलेटेड हैं। डेफिनेशन क्लियर, अच्छी तरह बच्चे देख लें। अब ज़रा पहले क्वेश्चन पे आएँ, पूरी तवज्जो से देखिएगा क्वेश्चन। ये मैं अरेज नहीं कर रहा, ये बात अरेज करना पड़ेगा।
फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट f ऑफ x गिवन है 2x + 1, g ऑफ x 3/x - 1 फाइंड करना है वैसे f(OG(x) ए पार्ट में, g(OF(x) सी पार्ट में, f(OF(x) और डी पार्ट में g(OG(x). ये बच्चे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं। हर 4 पार्ट में आपने ये a b c d फाइंड आउट करना है। फंक्शन डिफाइन होगा। अब ये पहला पार्ट देखें, ए पार्ट। पूरी तवज्जो से बच्चे इधर देखना है, बोर्ड की तरफ अच्छी तरह इसको समझना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तवज्जो से देखेंगे तो नो प्रॉब्लम। तो बाय डेफिनीशन इसको लिख सकते हैं f × g ऑफ x। ठीक है, g × f ऑफ x, उधर f है पहले बच्चे, तो f × g ऑफ x। सर्कल को ख़त्म कर दें, ब्रैकेट g ऑफ x। हाँ बच्चे, f ऑफ x, ये x है, f ऑफ x। अब f ऑफ x किसकी इक्वल है? 2। अब यहाँ पे एलिमेंट x है, जब उस पर f अप्लाई होगा तो वो इसको x समझे। इसको क्या समझे? इट इज़ x, यूँ समझे ये x है। तो इस पे जब f अप्लाई होगा तो ये x विल चेंज इनटू 2x + 1, 2x की जगह g ऑफ x + 1। It is x, when f applied on x, तो f will change x into 2x + 1। क्लियर? अब g ऑफ x किसकी इक्वल है? g ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, ये 3/x - 1 + 1, ये 3 2s are 6/x - 1 + 1। इसका एलसीएम लें, x - 1 6 + x - 1, ये 6 में से 1 को माइनस करें 5, x + 5/x - 1। तो ये वैसे ज़रूरत नहीं है इसको इस तरह लिखने की, लेकिन ये यूँ बनेगा f(g) x + 5 यानी x + 5/x - 1 is the image of x under the composition of function f × g। ये कैसे? पहले इसके ऊपर जब f अप्लाई हुआ तो ये चेंज हुआ 2gx + 1 में, उस पे जब g अप्लाई हुआ तो फिर इसका आंसर क्या बना? x + 5/x - 1। क्लियर बच्चे?
ये लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे आपको समझाने के लिए, जैसे सिंपल फंक्शन को आप यूँ लिख सकते हैं, इसी तरह ये जो g इंटू एफ ऑफ एक्स है, इट इज़ द इमेज ऑफ x अंडर कंपोजिशन ऑफ f एंड g। तो सिमिलरली ये x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 इज द इमेज ऑफ x अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ जी। अब इसको अरेज करना पड़ेगा बच्चे। सेकंड बी पार्ट, अब आप देखेंगे कि इस पे पहले अब एफ जी इंटू इसका बी पार्ट, पहले यहाँ पे एफ अप्लाई हुआ फिर जी, अब यहाँ पहले जी अप्लाई होगा फिर एफ, आंसर डिफरेंट आएंगे। ये जी सर्कल एफ एक्स, इसका ये बी पार्ट, इसको लिख सकते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स, अब ये बन गया g ऑफ x। अब इस पे जब पहले g अप्लाई होगा तो ये x है, इट इज x। अब इस x पे जब g अप्लाई होगा तो g चेंज दिस x इंटू 3 ओवर x माइनस 1, 3 ओवर f ऑफ x माइनस 1। इस g की ये प्रॉपर्टी थी कि जो भी इमेज आएगा g जब उस पर अप्लाई होगा तो वो उसको चेंज कर देगा 3 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ x की जगह आप f ऑफ x लिखेंगे। अब f ऑफ x किसकी इक्वल है क्वेश्चन में? 2x प्लस 1 3 ओवर एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 3 ओवर 2x। सिमिलरली इसका सी पार्ट एफ ओ एफ एक्स, इस सर्कल को बच्चे रिमूव करके एफ ब्रैकेट फिर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है? यहाँ लिख लें 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब यहाँ दोबारा ये 2, यहाँ f ऑफ x की वैल्यू पुट करें, f ऑफ x है 2x प्लस 1 और ये कांस्टेंट एज इट इज प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दें, ये 4x प्लस 2 प्लस 1, ये 4x प्लस 3, दैट इज इक्वल टू एफ ओ एफ एक्स। लास्ट वाला पार्ट डी, जी ओ जी एक्स, वी कैन राइट इट g इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये g ऑफ x से बच्चे यहाँ जैसे किया है तो इसको आप x समझें, इट इज़ x। इस पे जब g अप्लाई होगा तो g विल चेंज दिस x इंटू 3 ओवर g ऑफ x माइनस 1। यहाँ g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, 3 ओवर g ऑफ x क्या है? 3 ओवर x माइनस 1 माइनस 1। इसका एलसीएम लें, यहाँ ज़रा देखिएगा थोड़ी जगह तंग है बच्चे, मैं मिटाना नहीं चाह रहा। ये 3
x माइनस वन ओवर x माइनस वन। तो ये x माइनस वन इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस वन, ये माइनस से साइन चेंज कर दें, 3 माइनस एक्स प्लस वन, 3 और 1 4, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये g इंटू जी एक्स इक्वल टू 3 ओवर 4 माइनस एक्स। ये बच्चे थोड़ा सा एहतियात से करने पड़ेंगे आपको। इसका जो सेकंड पार्ट है आप उसको ट्राई कीजिएगा, सेकंड पार्ट को। इसका जो थर्ड पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा, इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा से ये कॉम्प्लिकेटेड है बच्चे, लेकिन अगर आप पूरी तवज्जो से इसको अच्छी तरह देखेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। ये बाय डेफिनीशन ये x है बच्चे, इस पे जब f अप्लाई करेंगे तो ये आप इसको समझें कि f इस x को किस फॉर्म में चेंज कर रहा है, 2x प्लस वन। तो आप इसको x समझें, जब इस पे f अप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स की जगह g ऑफ x प्लस वन। g ऑफ x फंक्शन डिफ़ाइन है, आप उसकी वैल्यू पुट कर दें और उसको सॉल्व कर दें, तो ये आपके पास अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसका इमेज बनेगा। इट इज़ द इमेज ऑफ x अंडर द कंपोजिशन ऑफ एफ जी एक्स। सिमिलरली बच्चे ये g ऑफ f ऑफ x है, g इंटू एफ ऑफ x, तो आप इस f ऑफ x को x समझें, जब इस पे g अप्लाई होगा तो g इसको किस में चेंज कर देगा, इसको 3 ओवर x माइनस वन, एफ ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास g। अब ज़रा देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि g सर्कल एफ एक्स और f सर्कल जी एक्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे पहले f अप्लाई हुआ है g के ऊपर, यहाँ पहले f ऑफ x के ऊपर g अप्लाई हुआ है। तो देखिए इसका आंसर 3 ओवर 2x, इसका आंसर x प्लस 5 ओवर x माइनस वन। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, दे आर डिफरेंट। ठीक है जी। सिर्फ बच्चे एफ सर्कल एफ, इसको एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको जी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने बच्चे खुद करना है। ये सारे पार्ट ए बी सी डी उसमें भी फाइंड आउट करने हैं। तो इंशाल्लाह कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।